अपराधी कोई भी हो, माफिया कोई भी हो, किसी भी प्रकार का कोई सरपरस्त क्यों न हो, अगर उसने कहीं दुस्साहस किया तो ये मान करके चलिए कि वह अपने उस दुस्साहस के लिए यमराज के पास जाने के लिए अपना टिकट काट रहा है। उत्तर प्रदेश वो जमीन जहां कभी माफियाओं की दहशत कानून से बड़ी मानी जाती थी, जहां बाहुबली शब्द सत्ता का दूसरा नाम बन चुका था, लेकिन आज तस्वीर बदल चुकी है और इस बदली हुई तस्वीर के सेंटर में है योगी आदित्यनाथ। यूपी में अगर आज कोई वाकई धुरंधर है तो वो सिर्फ योगी है। आपको पीछे लेकर चलते हैं, ज्यादा पुरानी बात नहीं, 2017 से पहले का यूपी आप याद कर लीजिए, जहां अपराधियों का नेटवर्क इतना मजबूत था कि पुलिस भी कई बार बैकफुट पर दिखाई देती थी। लेकिन मार्च 2017 के बाद जब योगी आदित्यनाथ ने सत्ता को संभाला तो एक शब्द ने पूरे सिस्टम को ऊपर से नीचे तक बदल डाला। शब्द था जीरो टॉलरेंस। और फिर शुरू हुआ वो अभियान जिसने माफिया राज की नींव हिला दी। आंकड़े खुद कहानी कहते हैं। 15,000 से ज्यादा पुलिस एनकाउंटर, 200 से ज्यादा दुर्दांत अपराधी ढेर, 8,000 से ज्यादा घायल, 20,000 से ज्यादा इनामी अपराधी गिरफ्तार, 79,000 से पर जो है वो गैंगस्टर एक्ट लगा, 900 से ज्यादा पर एनएसए लगा। ये सिर्फ नंबर नहीं है, दरअसल उस सिस्टम का चेहरा है जो अब डरता नहीं डराता है, अपराधियों में खौफ भरता है, माफियाओं की कमर तोड़ता है। और जब माफियाओं की बात कर रहे हैं तो बड़े माफियाओं की बात जब करें तो कुछ ऐसे नाम हैं जिन्होंने कभी यूपी की राजनीति और अपराध दोनों पर राज किया, लेकिन योगी राज में उनका भी अंत हुआ। शुरुआत विकास दुबे से करेंगे। अतीक अहमद का जिक्र बहुत हो रहा है, लेकिन विकास दुबे से शुरुआत करते हैं। सबसे बड़ा नाम कानपुर का वो गैंगस्टर जिसने 8 पुलिस वालों को शहीद कर दिया था, देश भर में सनसनी मचा दी थी। लेकिन 10 जुलाई 2020 एक एनकाउंटर और कहानी खत्म। और फिर उस नाम की बात कर लेते हैं जिसने राजनीति और अपराध की सीमा मिटा दी थी। नाम अतीक अहमद। 100 से ज्यादा मुकदमे, हत्या, रंगदारी, गैंगवॉर, पूरा सिस्टम अतीक के नाम से कांपता था। लेकिन 2023 में लाइव कैमरों के सामने हिरासत में ही गोलियां चली और अतीक अहमद का अंत हो गया। उससे 2 दिन पहले उसका बेटा असद भी एसटीएफ एनकाउंटर में ढेर किया जा चुका था। यह सिर्फ एक एनकाउंटर नहीं था, फिर आप सब जानते हैं कि किस तरह से क्या माहौल उस वक्त बना था। अब नाम आता है पूर्वांचल का सबसे बड़ा नाम मुख्तार अंसारी। दशकों तक आतंक का दूसरा नाम मुख्तार, लेकिन अंत कैसे हुआ? जेल के अंदर हार्ट अटैक आने से। और एक युग का अंत हो गया, कहीं तो गलत नहीं होगा। अब सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ कानून का एक्शन है या एक नई राजनीतिक स्क्रिप्ट लिखी जा रही है? क्योंकि इसी बीच एक फिल्म आती है धुरंधर 2 और इस फिल्म में एक किरदार दिखाया जाता है जो हूबहू माफिया डॉन अतीक अहमद से मिलता जुलता लगता है। फिल्म रिलीज हुई नहीं, इधर सियासत गर्म आ गई। पूरे देश भर में तो प्रोपेगेंडा का शोर कुछ लोग मचा रहे हैं। यूपी में भी विपक्ष कह रहा है कि ये इमेज बिल्डिंग है, ये प्रोपेगेंडा है बीजेपी का। लेकिन शायद इसका जवाब यूपी के बदलते दौर को जनता जो देख चुकी है, देख रही है, जनता जो गवाह बनी है, वो इसका जवाब बखूबी दे सकती है। कहानी बड़ी दिलचस्प हो जाती दोस्तों। आप देखिए, एक तरफ रियल लाइफ में, रील यानी मूवी में धुरंधर दिखाया जा रहा है, दूसरी तरफ रियल लाइफ में कैसे योगी आदित्यनाथ पहले से ही धुरंधर की भूमिका निभा रहे हैं, जहां एक एक करके माफियाओं के किले ढहाए जा रहे हैं, जहां बुलडोजर अब सिर्फ एक मशीन नहीं रह गया है, बल्कि आप सब जानते हैं किस तरह से एक प्रतीक बन चुका है। बाबा बुलडोजर, बुलडोजर वाले बाबा, यही कहा गया था ना चुनाव के वक्त। 68 चिन्हित माफिया, 1400 से ज्यादा उनके गुर्गे, 795 मुकदमे, 600 से ज्यादा गिरफ्तारियां और हजारों करोड़ की अवैध संपत्ति या तो जब्त कर ली गई या बुलडोजर चलाकर जमींदोज कर दी गई। तो क्या यूपी वाकई माफिया मुक्त हो रहा है? सरकार कहती है हां, विपक्ष कहता है ये फर्जी एनकाउंटर है। लेकिन जनता का जवाब सबसे दिलचस्प है, क्योंकि अब यूपी में एक आम आदमी ये कहता हमें सुनाई देता है कि अब डर माफिया को लगता है, हमें नहीं।
और यही वो नैरेटिव है जिसने योगी आदित्यनाथ को एक सीएम से आगे बढ़कर या बढ़ाकर एक धुरंधर बना दिया। यूपी की सियासत का सबसे बड़ा सच यही है, यहां कई चेहरे आए सत्ता में, कई गए, लेकिन आज अगर कोई नाम, एक नाम पूरे सिस्टम पर भारी है तो वो योगी आदित्यनाथ का है। और इन्हीं योगी आदित्यनाथ, बड़ी दिलचस्प बात है कि योगी आदित्यनाथ पिक्चर में नहीं है, इनका कोई किरदार या इनकी कोई भूमिका का जिक्र पिक्चर में नहीं है धुरंधर में, लेकिन फिर भी लोगों को सबसे ज्यादा याद अगर वो फिल्म देखकर आ रहा है तो योगी आदित्यनाथ की ही आ रही है। आप इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना चाहते हैं जरूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो, ये बात पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि इस धुरंधर की कहानी हर किसी के फोन तक, हर किसी के पास तक पहुंचनी चाहिए। और आप क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें। हमारे चैनल इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।